हेलो दोस्तों, हम लोगों ने उर्दू पढ़ने की शुरुआत की और इसी कड़ी में आज हम लोग उर्दू कवायद को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। बिल्कुल शुरुआत हर्फ से शुरू करेंगे और इसे पढ़ते हुए आगे जाएंगे। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान में उर्दू कवायद से बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। ख़ास करके बीपीएससी, सीटेट वगैरह इम्तिहानात में देखा गया है कि उर्दू कवायद से सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे सवालात पूछे जाते हैं जिसे हम एक इम्तिहान हॉल में गलत कर जाते हैं। इसके लिए मश्क की ज़रूरत होती है और रिवीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में शुरुआत से हर्फ से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आता है और कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं इम्तिहानात में, उस पर भी गौर करेंगे। तो कवायद किसी भी ज़बान के सही लिखने और बोलने के कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। इन उसूलों और ज़ाब्तों को कवायद, उर्दू में कवायद कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है, हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उर्दू कवायद और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ रिलेट करके पढ़ें, ताकि यदि तीनों में से जो सवालात पूछे जाएंगे तो हम तीनों को आसानी से हल कर सकें। और अगर हम तीनों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो इससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अधिक बिल्ड होता है और जो इसके सवालात होते हैं वह आसानी से बनते हैं। तो देखते हैं। कहा जाता है उर्दू एक तरक्की याफ्ता ज़बान है। इसके सही लिखने बोलने के उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर हैं। उर्दू कवायद का ताल्लुक़ इन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों की तशरीह व तौजीह से है। इसके तहत हरफ़ों, लफ्ज़ों और जुमलों की तक़सीम, तारीफ़ व तश्कील, इनके इस्तेमाल और इनकी तरतीब के जुमला उमूर से बहस की जाती है। उर्दू कवायद के 5 अज्ज़ाए हैं। नंबर 1, हिज्जा ऑर्थोग्राफी। इसमें हुरूफ और हरकत का बयान होता है। सर्फ, इसे इंग्लिश में इटीमोलॉजी कहा जाता है। इसके जेल में लफ्ज़ की तक़सीम, गर्दान, इस्तिक़ाक़ व तश्कील से बहस की जाती है। नहू, सिंटैक्स, इसके तहत जुमले के अज्ज़ाए, इनकी तक़सीम और जुमलों के बाहिमी ताल्लुक़ व तरतीब का बयान होता है। चौथा नंबर है बयान। इसमें लफ्ज़ों की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। 5वां नंबर है उरूज, प्रोसोडी। नस्र के बरक्स इसका ताल्लुक़ शेर से है। इसके तहत शेर के वज़न से बहस की जाती है। यानी हिज्जे में हुरूफों और कलमों को पढ़ा जाता है। इल्म सर्फ में जुमलों से बहस की जाती है। फिर इल्म उरूज में शायर, शेर वगैरह और उसके वज़न, ये सब से बहस की जाती है और उसके बारे में पढ़ा जाता है। आगे है हर्फ। हर्फ किसे कहा जाता है? किसी हर्फ को इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है, हिंदी में वर्ण कहा जाता है। किसी भी ज़बान की छोटी इकाई हर्फ है। हर्फ दरअसल आवाज़ की अलामत है। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसकी इकाई को हर्फ कहा जाता है। आवाज़ की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहा जाता है। यानी लिखित मुंह से जो निकलती है उसके लिखित रूप को हर्फ कहा जाता है। और हर्फ के मजमूए को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी, इंग्लिश में इसे लेटर कहा जाता है, हिंदी में वर्ण कहा जाता है। उर्दू में हुरूफ तहज्जी 2 तरह के होते हैं, मुफरद
اور مرکب مفرد مطلب ہوتا ہے الگ الگ، ایسے حروف جو نہ کسی سے مل کر کسی سے مل کر نہیں بنا ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے۔ الف جیسے الف، با، جال، چا، چا، کھا وغیرہ یہ مفرد حروف ہیں، جبکہ مرکب حروف جو دو حرفوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، جیسے بھے، با اور ہا سے مل کر بنا ہوتا ہے، اس لیے یہ مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ مرکب حروف کی تعداد 15 ہے اور مفرد حروف کی تعداد 36 ہے۔ الگ الگ کتابوں میں الگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ NCERT بک ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب مفرد حروف کی تعداد 36 ہوگا اور مرکب حروف کی تعداد 15 ہوگا۔ حروف کی قسمیں۔ حروف کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تلفظ کے اعتبار سے مندرجہ ذیل حروف کی کئی قسمیں ہیں، الف، نون، واو، ہا اور یا۔ ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ الف کی 2 قسمیں ہیں۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جس کی آواز سادہ ہوتی ہے، جیسے ادب، بال، ہوا۔ جس الف کو ہم لوگ کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس کی آواز بالکل سادہ ہوتی ہے، اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے، جیسے ادب، بال، ہوا۔ اس میں الف کو کھینچ کر نہیں پڑھا جا رہا ہے لیکن الف کی آواز ہے۔ دوسرا ہے الف ممدودہ، اس پر مد کا نشان ہوتا ہے۔ اس طرح سے مد کا نشان اگر کسی الف پر ہو تو اسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے، اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے آم، اس میں الف کو کھینچ کر پڑھا گیا ہے۔ آن، اس میں بھی الف کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، آن۔ تو جس میں الف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اس الف کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ الف ممدودہ زیادہ تر لفظ کے شروع میں آتا ہے، لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مال، قرآن وغیرہ۔ تو اردو میں جتنے بھی الف ممدودہ ہوں گے وہ لفظ کے شروع میں آتا ہے، لیکن عربی میں کچھ جگہوں پر الف ممدودہ بیچ میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن میں، قرآن، اس میں الف ممدودہ ہے لیکن یہ الف بیچ میں آیا ہے۔ اگلا ہے نون کی قسمیں۔ نون کی 2 قسمیں ہیں۔ نون ظاہر، اس کا تلفظ بالکل ظاہر اور عیاں ہوتا ہے، جیسے جان، پان، دھان، نمک، انصاف وغیرہ۔ جو نون ظاہر ہو اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے، اس کی آواز نون کے طرح ہو تو اسے نون ظاہر کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا ہے نون گنہ۔ اس میں اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جیسے آنگن، پتنگ، پلنگ۔ اس میں نون پوری طرح سے نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ ناک سے ہی اس کی آواز ناک میں ہی اٹک جاتی ہے، اسے نون گنہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، یعنی یدی نون گنہ بیچ میں آئے تو وہاں نقطہ ہوتا ہے، جبکہ اگر لاسٹ میں آئے، آخر میں آئے تو اس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہاں، نہاں، جہاں، نہیں وغیرہ۔ واو کی قسمیں۔ واو کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ واو معروف، یہ وہ واو ہے جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے اور اس پر پیش کی علامت ہوتی ہے، جیسے خوب، سو، نور، حور۔ یعنی جس لفظ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں
जिस वाव को खींच कर पढ़ते हैं उसे वाव मारूफ कहा जाता है, और जिस वाव को खींच कर नहीं पढ़ते हैं उसे वाव मजहूल कहा जाता है। जैसे मोल, हम लोग मोल बोलते हैं, मोल तो नहीं बोलते हैं, ओस ओस बोलते हैं, औस नहीं बोलते हैं, शोर शौर नहीं बोलते हैं। इसलिए को, मोल, ओस, शोर, इसमें जो वाव आता है इसे वाव मजहूल कहा जाता है। जबकि खूब, बू, सू, नूर, हूर वगैरह में वाव मारूफ है। तीसरा है वाव मादूला। यह वह लफ्ज़ है जिसमें वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे ख्वाब, हम लोग ख्वाब लिखते ख्वाब हैं, पढ़ते ख्वाब हैं, ख्वाब कभी नहीं पढ़ते हैं। ख्वाहिश पढ़ते हैं, ख्वाहिश नहीं पढ़ते हैं। खुर्शीद पढ़ते हैं, खुर्शीद पढ़ते हैं, खुर्शीद नहीं पढ़ते हैं। यानी जिस वाव को लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए तो उस वाव को वाव मादूला कहा जाता है। हा की किस्में, हा की दो किस्में हैं। हाय मलफूजी, वह हा जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह, सियाह, पनाह, कोह। इसके लास्ट आखिर में हा आया है और बोलने में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे गुनाह, गुनाह नहीं बोलते हैं, गुनाह बोलते हैं। सियाह बोलते हैं, सियाह नहीं बोलते हैं। तो ये हाय मलफूजी है। हाय मुख्तफ़ी, इसकी आवाज़ अलिफ़ की तरह मालूम होती है। जैसे बंदा, बंदा बोलते हैं, बंदा नहीं बोलते हैं। गुनाह, गंदा बोलते हैं, गंदा नहीं बोलते हैं। यहाँ हा की आवाज़ अलिफ़ जैसी हो जाती है, इसलिए ये हाय मुख्तफ़ी बोलते हैं इसको। या की किस्में, या की भी दो किस्में हैं। या मारूफ, इसमें या को खींच कर पढ़ते हैं। जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, मैयत, अमीर वगैरह। इसमें जिस या को खींच कर पढ़ते हैं उसे या मारूफ कहा जाता है, और जिस या की आवाज़ बिल्कुल सादा होती है, कम खींच कर पढ़ते हैं, उसे या मजहूल कहते हैं। इसकी आवाज़ सादी होती है। जैसे गहरे, पहरे, रेल, खेत, रेत। खैत नहीं बोलते हैं, खेत बोलते हैं। रैत नहीं बोलते हैं, रेत बोलते हैं। इसमें या को खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि या की आवाज़ बिल्कुल सादा होती है इसमें, तो इसे या मजहूल कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कवायद के अज्जाए, कवायद के 5 अज्जाए पढ़ा। हिज्जा, सर्फ, नहू, बयान, उरूज, हर्फ के बारे में जाना। हरूफ मुरक्कब, हरूफ मुफर्द। हरूफ मुरक्कब की तादाद 36 है। हरूफ मुफर्द उस हरूफ को कहा जाता है जो अकेला हो, इसके साथ कोई मिला हुआ नहीं हो, इसे हरूफ मुफर्द कहा जाता है। और जिस हरूफ में 2 हर्फ मिल कर के बना होता है उसे मुरक्कब हरूफ कहा जाता है। जैसे भे, फे, ते, छे। हिंदी में इसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। और दूसरा है हरूफ की किस्में। अलिफ, नून, वाव, हा और या की किस्में हम लोगों ने पढ़ी। अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा, जिस अलिफ की आवाज़ सादा होती है उसे अलिफ मकसूरा कहा जाता है, और जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाता है और इस अलिफ पर मद होता है तो इसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। और नून की भी 2 किस्में हैं, नून जाहिर, नून गुन्ना। जिस नून का बोलने में नून जाहिर होता है उसे नून जाहिर कहा जाता है, जबकि जिस नून का सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, उसे नून गुन्ना कहा जाता है और इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। वाव की किस्में, वाव की भी 3 किस्में हम लोगों ने पढ़ा। वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। वाव मारूफ
जो वाव खींच कर पढ़ी जाती है और इस पर पेश होता है इसे वाव मारूफ कहा जाता है, और जो वाव खींच कर नहीं पढ़ा जाता है इसे वाव मजहूल कहा जाता है, और जो वाव लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है इसे वाव मादुला कहा जाता है। और हा की किस्में, हा की दो किस्में पढ़ी, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफ़ी। या की दो किस्में पढ़ा हम लोगों ने, याय मारूफ और याय मजहूल। और अब इससे जुड़े हुए कुछ सवालात को हल करते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा इसमें से कितना हमें याद है। चलिए अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मारूजी सवालात को हल करते हैं। उर्दू कवायद के कितने अज्जाए हैं? उर्दू कवायद के कितने अज्जाए हैं? उर्दू कवायद के 5 अज्जाए हैं। उर्दू कवायद के 5 अज्जाए हैं। अगला सवाल है, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है हर्फ, लफ्ज़, बोली, इस्म। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है, हर्फ कहा जाता है, लफ्ज़ कहा जाता है, या हर्फ कहा जाता है। हिंदी में वर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। हर्फों के मजमूए को क्या कहा जाता है? इस्म, फ़ेल, हरूफ तहज्जी, हर्फ। हर्फों के मजमूए को क्या कहा जाता है? हर्फों के मजमूए को उर्दू में हरूफ तहज्जी, इंग्लिश में लेटर्स और हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा हरूफ तहज्जी। अगला सवाल है, मुफर्द हरूफ की तादाद कितनी है? 36, 26, 20, 35। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा हर्फ जो अकेला हो, वह किसी से मिलकर नहीं बना हो, तो उसकी तादाद 36 है। अगला सवाल है, मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? 15, 25, 30, इसमें से कोई नहीं। मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। अगला सवाल है, अदब बाल हवा में अलिफ की कौन सी किस्म है? अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, अलिफ सादा, एक से ज़्यादा। अलिफ सादा, अलिफ की कोई किस्म नहीं है। अलिफ की जो अदब बाल हवा में अलिफ की किस्म का इस्तेमाल हुआ है वह है अलिफ मकसूरा। क्योंकि इसमें अलिफ को खींचकर नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि अलिफ की आवाज़ बिल्कुल सादा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा अलिफ मकसूरा। अगला सवाल है, आम, आना, आग में अलिफ की कौन सी किस्म है? अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, अलिफ सादा, एक से ज़्यादा। इसमें चूँकि ये सभी में मद आया है, देख रहे हैं, आना में भी मद है, आग में भी मद है और आम में भी मद है, तो इसलिए जिस अलिफ पर मद हो उसे हम लोग अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलिफ ममदूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाव की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, एक से ज़्यादा। हम लोगों ने देखा था वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादुला। तो वाव की 3 किस्में हैं, वाव की 3 किस्में हैं। अगला सवाल है, दरख्वास्त ख्वाहिश में वाव की कौन सी किस्म है? वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला।
اس میں ہاں تو لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ درخواست، ہم لوگ درخواست نہیں پڑھتے ہیں، خواہش نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ درخواست پڑھتے ہیں، خواہش پڑھتے ہیں۔ اس لیے جس واو کو لکھا جائے لیکن پڑھا نہیں جائے تو اسے واو معدولہ کہا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا واو معدولہ۔ اگلا سوال ہے، یا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 1 2 3 4۔ یا کی بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یا کی 2 قسمیں ہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا 2۔ یا کی 2 قسمیں ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اردو قواعد کو بالکل شروعات سے پڑھا۔ اس کے بعد کلمہ، اسم، ضمیر وغیرہ کو بھی پڑھیں گے اور اس سے جو سوالات بنیں گے اسے حل کریں گے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کا جس طرح سے پیار مل رہا ہے، اس سے ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں ہم کہ آپ لوگوں سے اتنا پیار مجھے مل رہا ہے اور بہت ہمت افزائی بھی ہو رہی ہے۔ تھوڑا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور تھوڑا سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں اور موٹیویشن مل سکے اور بھی اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ شکریہ۔